हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए क्लास में स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में मैंने विकलन का आपको बेसिक एक्सप्लेन किया था, डिफरेंशिएशन का बेसिक एक्सप्लेन किया था, और मैंने कहा था आने वाली नेक्स्ट क्लास में मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज बताऊंगा जो आपको याद रखने होंगे। तो वही आज मैं बताने आया हूँ। साथ ही साथ मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवा दूंगा जिससे आपको आइडिया लगेगा कि इन फॉर्मूला का यूज कैसे करना होता है। आज हम जो फॉर्मूलाज देखने वाले हैं ये प्रमाणित फॉर्मूला है। प्रमाणित का मतलब क्या है कि एक सेट बना दिया गया है कि ये फॉर्मूला विकलन के लिए यूज होता है। आपको बस करना क्या है, शांत दिमाग रखना और वो फॉर्मूला को यूज कर लेना है। राइट। प्लस आपको ये भी पता चलना चाहिए कि कौन से में कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे लिख के एक्सप्लेन करता हूं। देखो, बुक में हमारे सब दिया होता है। हमारी जो बुक्स है ना, वो 100-200 लोग मिलकर लिखते हैं। अलग बात है नाम सिर्फ 10 का आता है, वो अलग बात है। लेकिन इतने सारे लोग अपना दिमाग लगा के लिखे हुए हैं, कॉपी पेस्ट करके कहीं ना कहीं से लिखे हैं। तो अच्छा लिखे हैं। मैं को एक्सप्लेन कर देता हूँ, थोड़ा और अच्छा कर देता हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन फॉर्मूला मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले मैं हेडिंग दे देता हूँ ताकि जो स्टूडेंट्स इसमें से कॉपी पेस्ट करते हैं नोट्स बनाने की, जिनकी आदत है, उनके लिए अच्छा रहे। और प्लस एग्जाम नजदीक है तो मैं आपको यही कहूंगा कि बढ़िया से नोट्स बना लेना ताकि आपको काम आइए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ माणित लिथ, यानी फॉर्मूला एक्चुअली। विकलित का मतलब क्या, विकलन निकालने के लिए जो हम यूज करते हैं ना फॉर्मूलाज या फलन, वही उसी को हम विकलित कहते हैं ना, इसीलिए ये लोग विकलित लिखे हुए हैं। तो सबसे पहला फॉर्मूला जो है बहुत सिंपल है कि जब y इज इक्वल टू एक्स पावर ऑफ एन होगा, ध्यान से सुनना, y इज इक्वल टू एक्स पावर ऑफ एन होगा तो कैसे सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले दिमाग में ये रखना है कि जो ये n होता है ये एलिमेंट ऑफ r होगा, यानी रियल नंबर होगा। इससे कोई फर्क नहीं पता प्लस में है कि माइनस में है। राइट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको याद ये रखना है कि जो एक्स एलिमेंट होगा वो आर प्लस का होगा, यानी पॉजिटिव वाला होगा। जो एक्स हमारा होगा ना वो पॉजिटिव हमेशा होगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट होगा। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने कहा था कि जब हमें इसको सॉल्व करना होता है तो इसका एक फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिखा था, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स होता है। यानी कि एक्स को सापेक्ष में रखकर वाई में कितना परिवर्तन हुआ वो निकालना चाहते हैं, यानी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इसको बोलते हैं। राइट, कि एक्स के सापेक्ष में वाई में कितना परिवर्तन हुआ है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसका जो फॉर्मूला है डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, क्या है फॉर्मूला, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो यहां लिखेंगे डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, एक छोटा सा फॉर्मूला है, क्या है वो ध्यान से सुनना, कि जो आपको ये x पावर ऑफ n लिखा हुआ है ना, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि ये हमारा जो पावर में है उसको हम आगे लिख देंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा n। फिर x को वैसे ही रहने दो और यहाँ पे फिर लिख देना n-1, या सिंपल भाषा में कहूं तो ये जब आप n और x लिखते हो तो ऊपर एक माइनस करके लिख देना। एग्जाम्पल में देके समझाऊंगा, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। लेकिन ये n-1 होता है। मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे कि मान लो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि y इज इक्वल टू एक्स पावर ऑफ 5, फाइंड आउट द डेरिवेटिव, यानी इसका विकलन निकालो। तो विकलन कैसे करोगे, मैंने क्या कहा कि जो पावर में है उसको सबसे पहले आगे कॉपी पेस्ट कर दो, फिर x लिख दो, फिर क्या करो n-1, यानी 5-1, यानी ये क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स पावर ऑफ 4। ये हो गया आपका विकलन। क्लियर है, या डायरेक्टली मैंने कहा ना एक कम कर दो, तो 5 में से गया तो 4 आ गया ना, डायरेक्टली एक कम कर सकते हो। तो आपके पास ये दो तरीके हैं। ये पहला फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। फिर बात करते हैं दूसरे फॉर्मूले की। तो जो दूसरा फॉर्मूला है वो ये फॉलो करता है कि जब y इज इक्वल टू हो k, बोलोगे सर ये k क्या है, k यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू, ध्यान से सुनना, k यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। ये पिछले बार एग्जाम में एमसीक्यू में आया था और 1 मार्क्स में भी आया था। देखो ये क्वेश्चंस पूछते हैं चाहे छोटे लेवल पे हो चाहे बड़े लेवल पे हो, कि जब कांस्टेंट वैल्यू होगा तब उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो जब हम कांस्टेंट वैल्यू होगा तो डेरिवेटिव उसका क्या होगा, जीरो। क्यों, उसका रीजन है, मैंने कहा कि x की वैल्यू में कितना चेंज होता है तो उससे y की वैल्यू में कितना चेंज होगा। यहाँ पे तो x है ही नहीं ना, यहाँ पे तो क्या है, k है। k क्या एक कांस्टेंट वैल्यू है। बोलोगे सर ये कैसे, मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। एज्यूम करो कि y इज इक्वल टू 10 है, क्या है, y इज इक्वल टू 10। अब बोला भैया इसका विकलन क्या होगा बताओ, इसका विकलन हो जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, यानी जो आंसर होगा वो 0 होगा। ये 1 मार्क्स में पूछा गया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन बी में आपके दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका दूसरा फॉर्मूला। अब बात करते हैं तीसरी फॉर्मूले की। तीसरा फॉर्मूला है नहीं, ये मैंने खुद ही बना दिया है आपको समझाने के लिए। क्या है फॉर्मूला वो ध्यान से सुनना, कि y इज इक्वल टू k इंटू एक्स पावर ऑफ n, यानी मैंने क्या किया, दोनों को मिक्स करके बना दिया है। दोनों को मिक्स करके बना दिया ताकि आपको समझ में आए कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अभी जब दोनों को मिक्स करके बना तो इसको कैसे होगा वो सुनना। k तो क्या है, कांस्टेंट है, ये बात हम जानते हैं। लेकिन
के कांस्टेंट है तो इसका आंसर 0 नहीं हो जाएगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये x के साथ है। याद रखना है कि कांस्टेंट अकेला होगा तो मारा जाएगा यानी 0 हो जाएगा, लेकिन अगर किसी के साथ होगा तो वो कभी 0 नहीं होगा। क्लियर है इतना? मैंने क्या कहा, अकेला होगा तो मारा जाएगा, लेकिन किसी के साथ होगा तो कभी 0 नहीं होगा। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे वो ध्यान से सुनना। इसका एक फॉर्मूला लिख लो पहले तो। फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे मैं बाजू में लिख देता हूँ, डी नहीं नीचे लिखता हूँ, सही है, आई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो सबसे पहले के वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दो, कांस्टेंट जो है उसको सीधा क्या कर देना, कॉपी पेस्ट कर देना है। मैंने कहा था ना अकेला होगा तो मारा जाता, लेकिन अकेला नहीं इसलिए बच गया है, तो के को कॉपी पेस्ट कर दो। फिर ये अब है एक्स पावर ऑफ एन, तो एक्स पावर ऑफ एन जैसे सॉल्व किया था वैसे ही करो, यानी ये सेम टू सेम ये ऊपर वाला फॉर्मूला, यानी एन एक्स एन माइनस वन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कैसे, एन एक्स एन माइनस वन। क्लियर है? एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ज्यादा बेटर समझ में आएगा। एग्जाम्पल ये है कि y इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स पावर ऑफ 5। क्या है? 6 इंटू एक्स पावर ऑफ 5, ये है आपका। तो इसका अब हम आपको निकालना है डेरिवेटिव, तो डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स हो जाएगा। सबसे पहले मैंने क्या कहा, जो कांस्टेंट है उसको क्या कर दो, कॉपी पेस्ट कर दो 6, राइट। फिर मैंने क्या कहा, ये एक्स पावर ऑफ 5 है तो वही फॉर्मूला लगा दो, तो यहाँ पे इंटू 5 एक्स 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 6 पच्चे 30, यानी 30 इंटू एक्स, और 5 में से एक गया कितना जाएगा 4, यानी 30 एक्स पावर ऑफ 4। ये हो गया आपका जब कांस्टेंट वैल्यू के साथ x हो, या यूं कहूं कि जब x के साथ कांस्टेंट वैल्यू हो तब कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो ये जो तीन फॉर्मूला, ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। क्लियर है? इसके अलावा कुछ और भी चर्चित फॉर्मूला है जो आपको याद रखना जरूरी है, जो विकलन के नियम के तौर पे जाने जाते हैं, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। मैं आपको फॉर्मूला लिख के बता देता हूं, फिर आने वाली क्लास में हम और भी डिटेल में क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे पहला जो हमारा कुछ और नियम है विकलन के, उसमें पहला फॉर्मूला ध्यान से सुनना। पहला फॉर्मूला है कि y इज इक्वल टू यू प्लस माइनस वी हो तो। अब सुनना, ये जो मैंने ऊपर फॉर्मूलाज बताया है, ये सिंगल सिंगल के लिए बताया, देख रहे हैं ना आप, सिंगल सिंगल एग्जांपल लिया था। लेकिन जब हमारे पास मल्टीपल टर्म्स होते हैं, यानी कई सारे पद होते हैं, तो जब कई सारे पद हो तो उसको सॉल्व कैसे करोगे, तो जब कई सारे पद हैं तो उसमें हमें क्या क्या ध्यान रखना है उसको ध्यान से सुना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पदों के बीच का जो संबंध है क्या प्लस और माइनस का है। ध्यान से सुना, मैंने क्या कहा कि पदों के बीच का जो संबंध है क्या प्लस और माइनस का है, तो प्लस और माइनस का है तो हमें भी बीच में प्लस और माइनस ही रखना होगा। पर सॉल्व कैसे होगा, जैसे हमारे पास दो पद है, एक है u और एक है v, तो हमारा जो डेरिवेटिव निकलेगा यानी डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स जो निकलेगा वो ये होगा कि हमें पहले u का डेरिवेटिव निकालना है, तो हम लिखेंगे डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स, यानी कि x के सापेक्ष में u में कितना परिवर्तन हुआ। फिर दूसरे वाले का निकालना होगा कि x के सापेक्ष में v में कितना परिवर्तन हुआ। मेरा u और v थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, इसलिए आप क्लास को जब भी देखोगे तो एक बार सुनते रहना मैंने क्या बोला है, ठीक है। तो डी वी डिवाइडेड बाई डी एक्स, यानी यू के सॉरी एक्स के सापेक्ष में यू में कितना परिवर्तन हुआ और एक्स के सापेक्ष में वी में कितना परिवर्तन हुआ। अब बोलोगे सर इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला यानी जब आप इस तरह से अलग अलग लिखोगे तो फॉर्मूला हमें यही वाला यूज करना है। कौन सा वाला, ये वाला, राइट। लेकिन ये कब बता दिया है, जब आपके पास मल्टीपल टर्म्स हो। तो इसका भी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। बाकी मैंने कहा ना कि आने वाली क्लास में मैं ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, अभी आपको बेसिक फॉर्मूलाज आपके दिमाग में फिट करना है ताकि आप समझ सको। तो इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल नंबर जो है इसके बाद का, कहाँ गया बुक, ये रहा बाजू में, एग्जाम्पल नंबर 7, जो बेसिकली आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। मैंने देखो कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं उठा रहा हूं, मैं वही क्वेश्चंस बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछा गया। तो ये मई 2021 में पूछा गया था। और ये देखोगे तो प्लस माइनस वाला, देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, फिर यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे देखोगे तो मल्टीपल टर्म्स दिए हुए हैं। तो जब मल्टीपल टर्म्स दिया गया तो कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ y इज इक्वल टू एक्स पावर 4, ध्यान से सुना, y इज इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 3x² प्लस 2x-3। अब बोला है भैया इसका विकलन निकाल के बताओ, तो मैंने क्या कहा, विकलन का फॉर्मूला डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, ठीक है। दूसरी बात मैंने ये कहा कि जब आपके पास मल्टीपल टर्म्स होंगे, ध्यान से सुना, मैंने क्या कहा कि जब आपके पास मल्टीपल टर्म्स होते हैं तो आपको प्लस माइनस का ध्यान देना होगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लगाया मैंने, तो ये प्लस माइनस का ध्यान देना होगा। तो मल्टीपल टर्म्स है तो आपको डेरिवेटिव निकालना, तो आप लिखोगे डी डिवाइडेड बाय एक्स। अब मैंने सवाल है सर मैंने डी डिवाइडेड बाय एक्स क्यों लिखा, यू और वी क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि यू और वी इसलिए नहीं लिखा कि मुझे इस पूरे का निकालना है। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिखेंगे वो ध्यान से देखना।
हम डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं? इस पूरे पद का निकाल रहे हैं। तो ये हो जाएगा डी डिवाइडेड बाई एक्स, सॉरी डी एक्स, एक्स पावर 4 माइनस 3x² प्लस 2x माइनस 3, इस पूरे का निकाल रहे हैं। इसके बाद हमें एक एक का डेरिवेटिव अलग अलग लिखना पड़ेगा, और वो कैसे लिखेंगे? डी डिवाइडेड बाई डी एक्स, फिर एक्स पावर 4, ये फर्स्ट वाला कंप्लीट, यानी ऐसे समझो कि गुणा कर दे रहे हो। फिर दूसरे वाले का डी डिवाइडेड बाई डी एक्स 3x², फिर प्लस डी डिवाइडेड बाई डी एक्स 2x, फिर अगला क्या है? माइनस, माइनस डी डिवाइडेड बाई डी एक्स, और ये है 3। क्लियर है? ये हो गया आपका लिखने का तरीका। क्लियर है इतना? सबसे पहले हमें क्या करना है? सभी के साथ डेरिवेटिव, देखो ये मैं इसलिए इतना बेसिक से बता रहा हूं ताकि आपका कहीं भी कोई भी मार्क्स ना कटे और आपको प्रॉपर नॉलेज हो कि इसको कैसे यूज करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया है? हमने इस तरीके से सबको अलग अलग करके लिख दिया है। अब मैंने क्या कहा था? ये फॉर्मूला तो आप लिख लिया, देखो लिखा है ना, डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स। अभी डी यू क्या था? तो देखो ये यू है ना, ये मैंने यू लिख दिया है, ये वी है, ये भी यू और वी मान लो, या यू 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 वी वी मान लो, जो भी मानना है, राइट। और डी डिवाइडेड बाई डी एक्स लिखा हुआ है। अब फिर मैंने क्या कहा था कि इसमें जो फॉर्मूला यूज करना है वो तो यही वाला यूज करना है, एन इंटू एक्स एन माइनस 1, वही फॉर्मूला यूज करना है। तो पहला एक्स पावर 4, तो मैंने क्या बताया इसका? 4x 4 - 1, कैसे मैंने बताया था? एन एक्स एन माइनस 1, यही फॉर्मूला यूज करना है। तो ये रहा आपका एन, जो कॉपी पेस्ट कर देना है, फिर एक्स, फिर एन माइनस 1। क्लियर है? ये सिर्फ एक मैं बताने के लिए कर रहा हूं, मैं अब डायरेक्टली नहीं करूंगा, मतलब एक बता दे रहा हूं, उसके बाद मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दिया करूंगा। ठीक है, उसके बाद माइनस 3, ये कांस्टेंट है ना एक्स के साथ, कांस्टेंट को मैंने क्या कहा था? कॉपी पेस्ट कर देना है। कांस्टेंट अगर किसी वैल्यू के साथ रहता है तो याद रखना है उसको कॉपी पेस्ट कर देना है। तो कॉपी पेस्ट कर दिया, फिर ये एक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायर है यानी वो आगे आ जाएगा, फिर एक्स 2 - 1, फिर प्लस ये 2x है, 2 तो कॉपी हो जाएगा, फिर x और इसके घाते 1 है, जहां पे कुछ नहीं लिखा हम जानते 1 होता है, तो 1 - 1, और ये तो पूरा ही कांस्टेंट है, तो मैंने कहा था जब पूरा ही कांस्टेंट हो तो उसको क्या लिख देते हैं? 0। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अब इसको बढ़िया से लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 4x पावर ऑफ 3 माइनस 3 दूना 6 पावर ऑफ x की 2 में से गया 1 बचेगा, फिर 2 और x 1 - 1 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, और ये 0 तो हो गया नहीं, ये हो गया आपका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या आएगा? 4x³ क्या आ जाएगा? 4x³ माइनस 6x प्लस 2। क्लियर है? तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं आने वाली क्लास में और भी सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, ऐसा नहीं है एक ही क्वेश्चन करवा के छोड़ू, मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, फिलहाल अभी एक ये फॉर्मूला आपको एक्सप्लेन कर रहा था, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन चूज किया। चलते हैं बाकी के फॉर्मुलाज देखते हैं। तो मैं बाकी के फॉर्मुलाज को देखूं तो ये था आपका प्लस और माइनस वाला। ठीक है, तो इसके बाकी का जो मैं फॉर्मुलाज मैं आपको सोच रहा हूँ कि मैं धीरे धीरे क्लास में एक्सप्लेन करूँ, एक साथ सारे फॉर्मुलाज एक्सप्लेन करना में मजा नहीं आएगा। तो पहले मैंने प्लस माइनस वाला एक्सप्लेन कर दिया, एक क्वेश्चन भी बता दिया, एक और क्वेश्चन बता देता हूँ जिससे ये फॉर्मूला कंफर्म हो जाए। और ये जो क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, जो बेसिकली बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन को आप देख सकते हो कितना मजेदार क्वेश्चन है, देख रहे हो? ये रूट वाला है। तो रूट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है वो है, पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये मार्च 2020 में आया था। ठीक है, अब बोलोगे मुझे कैसे पता ये क्वेश्चन कौन सा आया था? तो आपको याद होगा इसके पहले मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करके वीडियोस मैंने बनाए थे, और उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि कौन कौन से क्वेश्चंस कब कब एग्जाम में पूछे गए हैं। तो बेसिकली वहीं से तो मैंने भी टिक, क्योंकि मैंने ही टिक लगाया है तो मैंने अपने बुक्स में लिखा हुआ है, तो आप भी इसी तरीके से टिक कर लेना अगर आपने नहीं किया है, और अगर आपने किया है तो वेरी गुड। ठीक है, फिलहाल स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन क्या लिखा? y इज इक्वल टू एक्स पावर ऑफ 3 प्लस रूट एक्स प्लस -4 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1/3 रूट एक्स प्लस 1/4 हो तो dy डिवाइडेड बाई dx ज्ञात करो। तो पहले हम क्या करेंगे? पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन क्या है? y इज इक्वल टू, सीधा पावर ऑफ 3 लिख दिया मैंने, y इज इक्वल टू एक्स पावर ऑफ 3 प्लस रूट एक्स प्लस, नहीं माइनस, माइनस, और ये थोड़ा स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाता है कभी कभी, -4 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 1/3 रूट एक्स प्लस 1/4। देखो, पहले तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन को समझोगे तभी सॉल्व कर पाओगे। अब देखो, मैंने जो भी क्वेश्चंस बताए, मैंने कहीं भी रूट एक्स का नहीं बताया आपको, 1/3 रूट एक्स नहीं बताया, तो उसको सॉल्व कैसे? तो पहले इसको प्रॉपर वे में कन्वर्ट करोगे। प्रॉपर वे में कन्वर्ट कैसे करोगे वो ध्यान से सुनना।
प्रॉपर वे में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? सबसे पहले ये एक्स पावर ऑफ 3 कॉपी किया, रूट एक्स, रूट का मतलब पता है क्या होता है? रूट का मतलब ये है कि अंदर 2 है, पर यहाँ पे तो देख रहे हो एक ही है ना। तो जब एक ही है, हमें पता है कि जब 2 होता है तो एक बाहर आता है, लेकिन जब एक ही है तो कितना बाहर आएगा? तब आधा बाहर आएगा। तो याद रखना है कि जब रूट हो तो रूट हाफ कितनी वैल्यू होती है? हाफ, यानी कि आधा, यानी 1/2। फिर माइनस ये 4 डिवाइडेड बाय एक्स से, अब ध्यान से सुनना, 4 डिवाइडेड बाय एक्स से, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं 4 मल्टीप्लाई बाय 1/x, ठीक है, यहां पे मैं सॉल्व करके बताता हूं, 4 मल्टीप्लाई बाय 1/x, क्लियर हुआ इतना? अब ये x पावर ऑफ 1 है, एक्स पावर ऑफ 1 है कि नहीं है? लेकिन हम बचपन में ये बात पढ़े थे कि अगर, क्या पढ़े थे हम लोगों ने, कि ए पावर ऑफ एम डिवाइडेड बाय ए पावर ऑफ एन हो तो ऊपर जाता है तो ये माइनस में हो जाता है। ये एक छोटा सा फॉर्मूला जो बचपन में आपको पढ़ाया जाता है कि ए पावर ऑफ एम डिवाइडेड बाय ए पावर ऑफ एन हो तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी याद रखना है कि जब भी कभी डिवाइड में कोई वैल्यू हो, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस में हो तो नीचे आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये एक्स पावर ऑफ 1 है, और एक्स पावर ऑफ 1 जो है वो पॉजिटिव है, जब इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा? 4 इंटू एक्स माइनस पावर ऑफ 1, राइट। तो यानी कि इसको हम पूरा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे 4 इंटू एक्स पावर ऑफ -1। क्लियर है? उसके बाद है 1 डिवाइडेड बाई 3 रूट एक्स, तो 1 डिवाइडेड बाई 3 रूट एक्स। अच्छा, ये वाले को थोड़ा ध्यान से समझना, ये ना ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। जब ऐसे लिखा होता तो इसको मैं आधा ही लेता, लेकिन ये 3 रूट एक्स लिखा है, यानी 3 वाला है, राइट, क्यूब है। क्या है ये? क्यूब वाला है, स्क्वायर वाला नहीं है। तो क्यूब वाला है, तो मैंने क्या कहा था कि जब रूट होता है सिंपल तो मतलब ये होता है आधा, जब ये 3 है तो मतलब ये है तिहा, मतलब 1/3, 4 होगा तो 1/4, 5 होगा तो 1/5, ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? 1 डिवाइडेड बाई 3 रूट एक्स, सेम लॉजिक लगाना है जो यहाँ पे मैंने लगाया, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे साइड में पहले सॉल्व करके दिखा देता हूँ ताकि आपको चीजें और अच्छे से नॉलेज में रहे। तो 1 डिवाइडेड बाई 3 रूट एक्स है, क्या है? 1 डिवाइडेड बाई 3 रूट एक्स। आप ऐसा हो तो साइड में भी सॉल्व करके दिखा देना ताकि एग्जामिनर को भी समझ में आ जाए कि वाह तुमने बहुत बढ़िया से प्रैक्टिस की है, और इसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। पेपर इतना आसान रहता है, यानी पेपर ऐसा रहता है कि नॉर्मल कोई भी स्टूडेंट सॉल्व कर सकता है, इससे चिंता नहीं करना। तो मैंने क्या कहा, पहले इस रूट को खत्म करोगे तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स 1/3 हो गया। अभी पॉजिटिव होगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा, यानी इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? x -1/3। तो ये जो क्वेश्चन होगा वो क्या बन जाएगा? प्लस x -1/3। ये मैं प्लस रहने दे रहा हूं, ठीक है, मैं बाद में इसको हटाऊंगा। फिर +1 डिवाइडेड बाई 4, तो ये रहा आपका क्वेश्चन का कन्वर्जन। तो पहले मैंने क्या किया, जो क्वेश्चन लिखा हुआ था इसको सिंप्लीफाई कर दिया जैसा मुझे जरूरत था वैसा, ठीक है, जैसा मुझे जरूरत था मैंने वैसा कन्वर्ट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे? मैंने कहा था सबसे पहले हमें इसका डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, तो हम लिखते हैं डी डिवाइडेड बाई डी एक्स, और पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉपी पेस्ट, एक्स पावर ऑफ 3 प्लस एक्स पावर ऑफ 1/2 -4 एक्स -1, फिर प्लस एक्स -1/3 प्लस 1/4, पूरा का पूरा हमने कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब उसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान देते जाना। मैंने कहा था उसके बाद एक एक के साथ लिखना होगा, तो डी डिवाइडेड बाई डी एक्स, तो इंटू एक्स पावर ऑफ 3 प्लस डी डिवाइडेड बाई डी एक्स इंटू एक्स 1/2, फिर माइनस डी डिवाइडेड बाई डी एक्स, फिर ये एक्स -1, और ये 4x-1 है। उसके बाद डिवाइडेड बाई डी एक्स, फिर x -1 यही तकलीफ होता है लिखने में। नोटबुक है आपके पास उसमें दिक्कत नहीं होगा, ये ब्लैंक पेज होता है ना इसलिए इसमें दिक्कत हो जाता है। +1/4, ठीक है। अब मैं आपको एक और पॉइंट आपको बताऊंगा जो आपको ध्यान रखना है। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था आपको, मैंने क्या बताया था कि जब कांस्टेंट वैल्यू होता है तो उसको सीधा कॉपी पेस्ट कर देना होता है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो जैसा मैंने यहाँ पे देखो लिखा है, या दूसरा तरीका इसका ये है कि जब कांस्टेंट वैल्यू को कॉपी पेस्ट ही करना है तो इसको लिखने का जो दूसरा तरीका होगा वो कुछ ऐसा होगा जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे ये मैंने लिखा ना कि डी डिवाइडेड बाय डी एक्स इंटू 4x-1, तो दूसरा तरीका है कि 4 को पहले लिख दो, फिर d डिवाइडेड बाई डी एक्स इंटू x-1 लिखो। मैंने ये इसलिए वहां पे नहीं लिखा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और यहाँ पे इसलिए लिखा ताकि आप समझ पाओ, तो जब दोबारा आप सॉल्व करोगे तो आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है इतना? तो ये हो गया आपका लिखने का तरीका, आपने लिख दिया। अब एक एक करके सॉल्व करते हैं, वही फॉर्मूला लगा लो, सॉल्व करो फटाफट। तो
पावर ऑफ 3 है तो ये हो जाएगा 3x3 - 1, फिर प्लस ये 1/2 है तो 1/2 आगे आ जाएगा, फिर x 1/2 - 1, फिर ये माइनस है, देखो ये माइनस है कि नहीं, माइनस है, ये माइनस है और ये आ गया -1 बाहर, देखो ये माइनस है, ये 4 है तो ये पहले तो मैंने कहा 4 कॉपी कर देना है, और ये माइनस है तो ये माइनस भी आ जाएगा बाहर इंटू एक्स, फिर -1 -1 क्यों हुआ, क्योंकि हमें पता है फॉर्मूला क्या n-1 है और n यहाँ पे माइनस में, इसलिए वो -1 हो गया, फिर प्लस ये x1/3 - 1, ये x/3 इसको रुक जाओ, 1/3 x 1/3 - 1, प्लस ये कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले ये जितने भी टर्म मैंने लिखे हैं पद, इन पदों को आप ध्यान से देख लो कि कैसे सॉल्व किया है। वही फॉर्मूला लगा दिया, कौन सा फॉर्मूला, n × xn-1, जो यहाँ पावर में n था उसको सब जगह देखो कॉपी कर दिया, पहले लिख दिया, देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैं फिर से कलर चेंज कर लेता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है ब्लैक कलर। तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 3 - 1 हो गया, यानी 3x² प्लस 1/2, 1/2 में से -1 गया तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -1/2। से किया वो मैं बता देता हूँ, 1/2 - 1, तो हमने अकाउंट्स में कितनी बार पढ़ा है ये चीजें, तो पहले इसको ढंग से लिखता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। 1/2 - 1 अकाउंट में कितनी बार पढ़ा है, और हमने देखा है कि क्रॉस हम मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, तो 1 - 2 / 2 हो जाएगा, तो 1 - 2 और -2 है तो यहाँ पे हो जाएगा -1 / 2, राइट, तो ये हो जाएगा -1 / 2, क्या हो जाएगा, -1 / 2, फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, गुणा करोगे तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो +4, और x -1 कितना हो जाएगा, x -2 हो जाएगा, फिर प्लस 1/3, फिर वही सेम एलसीएम ले लोगे जैसा ये वाला किया, तो 1/3 - 1 है तो ये हो जाएगा -2 / 3। क्लियर है? ये हो गया आपका फर्स्ट सॉल्यूशन। आई होप कि ये आपको, अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, हाँ ये मैंने थोड़ा सा रॉन्ग लिख दिया था, ये देखो यहाँ पे x - 1/3 है तो यहाँ पे x - 1/3 होगा, तो यहाँ पे 1/3 है तो 1/3 - 1, तो ये एक्चुअली में 4/3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, x - 4/3, क्योंकि -1 और ये है ऊपर जाएगा तो -1 - 3 /3, तो -4 /3 हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको अच्छे से लिख लेते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि जब नीचे माइनस में हो, ठीक है, नीचे माइनस में हो ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, नीचे प्लस में हो ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। इस सेम वे अगर ऊपर माइनस में होता है तो मैंने बताया था नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे तो ये माइनस में है, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो इसको हम डिवाइड में लिखेंगे तो सारे क्या हो जाएंगे, प्लस में हो जाएंगे। अब कैसे लिखोगे वो देखना, पहले ये पूरा कॉपी कर दो, फिर +1/2 कॉपी कर दो, इसमें +4 कॉपी कर दो, इसमें +1/3 कॉपी कर दो, ठीक है। अब ये x पावर ऑफ -1/2 है, मैंने कहा डिवाइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी इंटू x 1/2 हो जाएगा, फिर इंटू 1/x पावर ऑफ 2 हो जाएगा, फिर इंटू 1/x पावर ऑफ 4/3 हो जाएगा। क्लियर है? कुछ नहीं किया मैंने, ऊपर वाले को कॉपी पेस्ट कर दिया। अब जो इक्वेशन बन गया ये रहा आपका आंसर। अब इनको साथ में लिख देना, नहीं तो ऐसे भी लिख के छोड़ सकते हो। क्लियर है? तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा कैसे सॉल्व करना है। हमने बहुत स्लो एक्सप्लेन किया ताकि अगर किसी को डाउट रहे, कोई भी प्रॉब्लम रहे तो वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बाकी का जो मैंने आजू बाजू चित्रकारी किया है, ये चित्रकारी आपको समझाने के लिए किया है। अब चाहो तो बोर्ड में इसको ऐसे दिखा सकते हो, ऐसे चित्रकारी मत दिखाना, समझाने के लिए आप पीछे रफ पेज की तरह यूज कर सकते हो, या तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर लेना। प्रैक्टिस करोगे तो मेरे हिसाब से डायरेक्टली सॉल्व हो जाता है और वो ज्यादा आसान भी रहता है। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। बाकी के जो फॉर्मुलाज हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूंगा और नेक्स्ट क्लास में मैं क्वेश्चंस भी बताते जाऊंगा, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा सपोर्ट करते रहना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, जितना हो सके उतना ज्यादा करना, ताकि जो आपकी एग्जाम है, एग्जाम आने तक अच्छे सपोर्टर्स हो जाएं और जो नेक्स्ट बैच है उनके लिए एक अच्छा रिस्पॉन्स रहे। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।